इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग डोज ऑफ ड्रग्स, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग्स के डोज को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डोज क्या होती है। ए डोज ऑफ ड्रग इज कंसाइडर्ड द क्वांटिटी ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट, यानी कि हम किसी ड्रग से जितना इफेक्ट चाहते हैं, जो हम उससे रेस्पॉन्स चाहते हैं, जो हमारा डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है, जितना हमें रिक्वायर होता है उस ड्रग से, उस ड्रग की कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए उतना इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, उसको बोलते हैं डोज। ठीक है, देखिए भी आगे देखते रहिए, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अ ड्रग प्रोड्यूसेस इफेक्ट्स ऑन ऑल वाइटल ऑर्गन्स, जब कोई हम ड्रग लेते हैं तो वो हमारे सभी वाइटल ऑर्गन्स पे इफेक्ट करती है। जैसे एक्शन ऑन हार्ट, हार्ट पे भी एक्ट करेगी, लंग्स, किडनीज, ऑन आइज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ब्लड सर्कुलेशन। जो ड्रग हम लेते हैं वो इन सब पे हमारा एक्ट करती है। वाइल प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन्स फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी केप्ट इन माइंड फॉर सेफ एंड पर्पसफुल ट्रीटमेंट। जो फैक्टर्स ड्रग्स की डोज को अफेक्ट करते हैं उनको माइंड में ध्यान रख के जब हमें किसी को दवाई प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले है एज। ठीक है, द एज ऑफ द पेशेंट अफेक्ट्स द डोज ऑफ ड्रग्स। किसी भी पेशेंट की ड्रग की जो डोज है वो उसकी एज पर डिपेंड करती है, क्योंकि जो उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो पूरी तरह से डिपेंड होता है उसकी एज पे। ठीक है, जो पेशेंट के डोज है वो उसकी एज पर डिपेंड होती है। ठीक है, द चाइल्ड डोज इज लेस एज कंपेयर टू द एडल्ट डोज। जो एडल्ट डोज है उससे बच्चों की डोज कम ही होगी, है नहीं है, तो एज मैटर करती है। कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं जिनके थ्रू क्या होते हैं, स्टैंडर्ड एडल्ट डोज काउंट की जाती है। ठीक है, ये बच्चों के जो ड्रग डोज होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूलाज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं ये। जैसे कि यंग फार्मूला होता है एज अपॉन एज प्लस 12, 1 to 12 ईयर्स तक के चिल्ड्रन के लिए यूज़ किया जाता है फार्मूला। ठीक है, जितनी उनकी एज है वो ऊपर आती है, नीचे उसकी एज में 12 को प्लस कर देते हैं और इनटू एडल्ट डोज। इनके लिए हमें क्या होता है, ये देखिए दिया भी हुआ है, स्टैंडर्ड एडल्ट डोज ऑफ ए ड्रग इज नोन। जब एडल्ट डोज में पता होती है तब ये फॉर्मूला यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर एडल्ट डोज से, ये होता है फॉर्मूला यंग का। एक डिलिंग्स हैं, उनका भी एक फॉर्मूला है एज अपॉन 20। ये 4 to 20 के जो होते हैं चिल्ड्रन, उनमें ये यूज़ होता है फॉर्मूला, उनकी ड्रग की डोज काउंट करने के लिए। ठीक है, एज अपॉन 20, जितनी एज होती है उतनी अपॉन 20 और इनटू एडल्ट डोज। ठीक है, काउलिंग्स फार्मूला होता है एक, ये भी ड्रग की डोज को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। एज ऑफ चाइल्ड ऑन नेक्स्ट बर्थडे, यानी कि जो बर्थडे आने वाला है उस चाइल्ड का, जिसके लिए हम ड्रग मेजर कर रहे हैं, डोज मेजर कर रहे हैं, उसके जितनी एज होगी नेक्स्ट बर्थडे पे ऊपर तो वहाँ पे वो आएगी, और उसके अपॉन में कर देंगे 24 और इनटू एडल्ट डोज। ठीक है, इससे इसके थ्रू उसकी जो डोज है वो मेज़र की जाती है। एक होता है क्लार्क्स फार्मूला। ठीक है, क्लार्क्स फार्मूला भी ड्रग की डोज मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट ऑफ चाइल्ड इन पाउंड्स, जो बच्चा है उसका जो वजन है उसको पाउंड्स में लिखते हैं, ऊपर अपॉन कर देते हैं 150 इनटू एडल्ट डोज। इसके थ्रू क्या होता है, और इस तरह ड्रग को कैलकुलेट करते हैं। ये होता है क्लार्क्स का फॉर्मूला। ठीक है, पाउंड्स में वेट होगा, उसको ऊपर देखेंगे, अपॉन में 150 कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे एडल्ट डोज से। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है जो ड्रग की डोज को अफेक्ट करता है, सेक्स। ठीक है, कैसे देख सकते हैं, द फीमेल सेक्स रिक्वायर्स लेस डोज ऑफ ड्रग एज कम्पेयर टू मेल सेक्स। ठीक है, द डोज इन प्रेगनेंसी शुड बी एडमिनिस्टर्ड केयरफुली। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये सब क्या करते हैं, जो ड्रग की डोज है उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, टाइम मैटर करता है, उस पर ड्रग की डोज पूरी तरह से अफेक्ट करती है हमारी बॉडी को, मतलब कहाँ पे हम दवाई ले रहे हैं। ठीक है, टाइम ऑल्सो अफेक्ट्स द डोज ऑफ ड्रग्स। सेडेटिव्स इफ गिवन ड्यूरिंग डे टाइम रिक्वायर मोर डोज इन कंपेरिजन टू नाइट। जो हम सेडेटिव्स देते हैं वो
दिन में कम काम करती हैं लेकिन रात में उनके मुकाबले ज़्यादा काम करती हैं, क्योंकि रात में क्या होता है, नेचुरल टेंडेंसी होती है सोने की, ठीक है ना, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ स्लीप एंड नाइट होती है। तो इस वजह से जो सेडेटिव्स होते हैं वो नाइट में अच्छी तरह से वर्क करते हैं, इसलिए डे टाइम में उनके लिए ज़्यादा डोज रिक्वायर होती है। देखिए आगे, द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टमक डिलेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। अगर स्टमक में फूड प्रेजेंट होता है तो फिर उसका भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसका भी मेटाबॉलिज्म होगा, डाइजेशन होगा, तो उसकी वजह से जो हमने ड्रग लिया है उसका जो इफेक्ट है, उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो डिले हो सकता है। द इमोशनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट इज ऑल्सो हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विच में मॉडिफाई द रेस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट एडवाइज्ड। इमोशनल स्टेटस, पेशेंट का इमोशनल स्टेटस कैसा है उस पर भी डिपेंड होती है उसकी ड्रग की डोज, ठीक है ना, वो उसको किस तरह से अफेक्ट करता है, मतलब इमोशनल स्टेटस पेशेंट का पूरी तरह से अफेक्ट करता है ड्रग की डोज को। द एविडेंस ऑफ इमोशनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट अफेक्टिंग टू रेस्पॉन्स टू ड्रग्स इज एक्सप्लेन्ड बाय रेस्पॉन्स टू पेशेंट टू प्लेसबो थेरेपी। ये प्लेसबो थेरेपी होती है, जो इमोशनल स्टेटस होता है पेशेंट का उस पर ड्रग की डोज जो है वो कैसे अफेक्ट कर रही है उसको, जो ड्रग है अपना कैसे इफेक्ट कर रहा है बॉडी को, कैसे डिपेंड होती है इमोशनल स्टेटस पे, इसके बारे में इसमें बताया गया है। देख सकते हैं आप ये कैसे होता है। प्लेसबो थेरेपी देख लीजिए क्या होती है। इज ए ट्रीटमेंट इन विच पेशेंट is given a substance with no real medicinal effect but it may still help because the patient believes it will work, ठीक है। प्लेसबो थेरेपी क्या होती है, इमोशनल स्टेटस पे वर्क करती है सीधी साइकोलॉजिकली। इसमें क्या होता है, पेशेंट को ऐसी मेडिसिन या पिल्स और ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं जिनमें कोई मेडिसिनल चीज़ नहीं होती, कोई भी मेडिसिन नहीं होती, सिर्फ उन्हें मतलब बेवकूफ़ बना दिया जाता है। जैसे उन्हें पिल्स दे देंगे कोई, जैसे कि शुगर की टैबलेट, कोई भी मीठी गोली दे देंगे, सलाइन इंजेक्शन जिसमें सिर्फ नॉर्मल सलाइन जो होता है सिर्फ सिर्फ वाटर और थोड़ा बहुत सॉल्ट होता है उसमें, उसका इंजेक्शन दे देंगे। और पेशेंट से बोलते हैं कि जो आपको डिसीज़ है, अगर उनको लगता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो उसके थ्रू उनको लगता है कि हमने उसकी मेडिसिन ले ली है और उनको उससे फ़ायदा भी होने लगता है, तो इस थेरेपी को बोलते हैं प्लेसबो थेरेपी, ठीक है। ये कोई मेडिकल थेरेपी नहीं है। पैथोलॉजिकल स्टेट भी अफेक्ट करता है ड्रग को, ऑल्सो अफेक्ट्स द डोज ऑफ ड्रग्स। पैथोलॉजिकल स्टेट कैसे, अगर कोई हमें डिसीज़ पहले से हो रही है और भी कोई डिसीज़ जो हमें हो रही है उसकी वजह से हम उस टाइम पे हम कोई ड्रग ले रहे हैं तो वो भी ड्रग की डोज को अफेक्ट करेगी। इन सीवियर पेन और इन केस ऑफ हाई फीवर कैसे डोज इफेक्ट होगी पैथोलॉजिकल स्टेट से, अगर जो पेन है वो सीवियर है या जो फीवर हो रहा है वो हाई है तो क्या होगा, ड्रग की लार्ज अमाउंट रिक्वायर होगी, ठीक है। लेकिन अगर जो पेन है वो माइल्ड है और जो बुखार है, फीवर है, वो भी लो ग्रेड का है तो लेस डोज रिक्वायर होगी ड्रग की, ठीक है। तो जो पैथोलॉजिकल स्टेट है वो भी ड्रग की डोज को अफेक्ट करता है। रूट की बात करें तो रूट भी पूरी तरह से अफेक्ट करता है। जैसे हम इंट्रामस्कुलर या मतलब इंजेक्शन के थ्रू कोई ड्रग लेते हैं पेरेंट्रल रूट से, तो वो ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर पेरेंट्रल रूट से लेते हैं इंजेक्शन के थ्रू, अगर हम किसी ड्रग को लेते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्ट करती है। लेकिन अगर ओरली लेते हैं तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी में कम होता है। द ड्रग्स में हैव, देखिए रूट है ना, द ड्रग्स में हैव डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन व्हेन एडमिनिस्टर्ड बाय डिफरेंट रूट्स। कैसे, मैग्नीशियम सल्फेट है जैसे, अगर इसको ओरली लेते हैं तो ये परगेटिव की तरह यूज होती है, हमारी बॉडी में परगेटिव की तरह एक्ट करती है। अगर इंट्रावेनस इसको लेंगे रूट के थ्रू, एक्ट करेगी कैसे, सीएनएस डिप्रेशन की तरह, कॉजेज स्लीप, और क्या कर देगी, स्लीप कॉज कर देगी, ठीक है। टॉलरेंस की बात करते हैं, ये भी अफेक्ट करता है ड्रग की डोज को। कैसे, रिड्यूस्ड रेस्पॉन्स टू ड्रग विद रिपीटेड यूज, अगर किसी ड्रग को हम बार बार लेंगे, उसका बार बार यूज करेंगे तो उसका क्या होगा, उसकी डोज हमें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उसको बार बार लेने से एक ही ड्रग को सेम डोज में, तो उसका क्या होगा, जो रेस्पॉन्स है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग। दूसरे जो ड्रग होते हैं अगर वो पहले से वहाँ पे प्रेजेंट हैं तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे, देखिए, द टोटल इफेक्ट ऑफ टू ड्रग्स में बी ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर इंडिपेंडेंट एक्शन। इसे सिनर्गिज्म बोलते हैं। हमने टर्मिनोलॉजी में पढ़ा था कि जब दो ड्रग हमारी बॉडी में एक्ट करते हैं कॉम्बिनेशन के साथ, दो ड्रग लेते हैं तो उनका जो इफेक्ट है वो ग्रेटर हो सकता है किसी एक अकेले ड्रग को लेने के बजाय, ठीक है।
जैसे द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बारबिटूरेट एंड ऑफ एल्कोहल, बारबिटूरेट ऑफ एल्कोहल CNS डिप्रेसेंट होते हैं ये दोनों ही, अगर इनको साथ में लेंगे तो ये क्या करते हैं, इंक्रीजेस द सिंपल समेशन ऑफ सीडेटिव इफेक्ट, सीडेटिव होते हैं तो ये जो सीडेटिव इफेक्ट है इसको और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं अगर इनको साथ में लेते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है प्लेस, द प्लेस एंड एनवायरनमेंट और सीजनल चेंजेस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ड्रग की डोज है, उसको प्लेस भी अफेक्ट करता है। कैसे? ऑन हाई एल्टीट्यूड्स, ज़्यादा ऊंचाइयों पे क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ बॉडी फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ द ड्रग्स इज लोअर्ड एंड द चांसेस ऑफ टॉक्सिसिटी इंक्रीज। बॉडी की ऑक्सीडेशन जो होती है उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है ड्रग्स के लिए, इसकी वजह से जो टॉक्सिसिटी है वो इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। आगे होता है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, अनयूजुअल रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू द ड्रग्स, किसी ड्रग का बॉडी का अनयूजुअल रेस्पॉन्स किसी किसी में होता है हाइपर सेंसिटिविटी। जैसे कोई ड्रग लेने की वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है बॉडी में, इसको एनाफाइलैक्सिस बोलते हैं, ये हाइपर सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। टैकीफाइलैक्सिस क्या होता है, द रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स एट शॉर्ट इंटरवल्स प्रोड्यूसेस लेस इफेक्ट, कम टाइम में एक ही ड्रग को बार बार एडमिनिस्टर करते रहेंगे, लेते रहेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। द रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स एट शॉर्ट इंटरवल्स प्रोड्यूसेस लेस इफेक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। थैंक यू।